दिनेश लाल यादव की बात हम क्या कहें आपसे। अगर वो हमारे समाज का कोई नेता होता, जिस तरीके का वर्ड उसने इस्तेमाल किया था कि मैं भगवान की लिखी हुई लेख को बदल सकता हूँ, अगर हमारे समाज का कोई नेता इस तरह बात करता था तो ये आजमगढ़ की धरती है जी। आजमगढ़ की धरती है और आजमगढ़ वाले बहुत सूझबूझ के इंसान। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव जी को यहाँ उतार दिया गया है। अब दोनों लोग आमने सामने हैं। आजमगढ़ की जनता से मैं राय लेना चाहूँगा। मैं आजमगढ़ के सम्मानित लोग हमारे सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं और इन लोगों से मैं विचार और राय लेना चाहूँगा कि इस बार निरहुआ या धर्मेंद्र यादव। स्वागत है डॉक्टर साहब आप। धर्मेंद्र यादव किस बेस पर कह रहे हैं धर्मेंद्र यादव? धर्मेंद्र यादव नेता है भाई जी। इससे पहले जो चुनाव धर्मेंद्र यादव हार कर गए थे उस समय भी लोग कह रहे थे कि धर्मेंद्र यादव, लेकिन निरहुआ चित कर दिया। वो उपचुनाव था, सत्ता किसकी थी आप लोग जानते हैं जी। सत्ता केंद्र में और डबल इंजन की सरकार थी, तो सत्ता थी, सत्ता का उन्होंने पूरा उपयोग किया और हमारे धर्मेंद्र यादव जी को हरा दिया। तो जी इस समय जनता ने नहीं हराया था। इस समय भी तो सत्ता है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, IAS PCS भी उन्हीं के हैं। कैसे इस समय जीतना आपका? उपचुनाव और ये इस चुनाव में बहुत फ़र्क होता है। उपचुनाव में जनता भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लड़ती है और लड़ाती है। कुछ लोग बता रहे हैं कि दिनेश लाल यादव यहीं बगल के सटे हुए ज़िले गाजीपुर का है और धर्मेंद्र यादव सफाई से आएंगे तब तक कई बार चक्कर मार देगा। तो क्या इसमें समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र यादव को फाइट करने के लिए क्या आजमगढ़ में क्या कहेगी पब्लिक से? ये हमारे आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की सीट रही, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी की सीट रही जी। ये नई बात नहीं है, यहाँ पहले भी नेताजी जीत चुके हैं, अखिलेश यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जीत चुके हैं, अब ये धर्मेंद्र यादव जी। दिनेश लाल निरहुआ अखिलेश यादव को आज से कुछ दिन पीछे कहा था कि अखिलेश यादव जी इस भारतीय जनता पार्टी में यादवों का अगर हित चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लें और यादवों के लिए कुछ हित की बात कर लें। क्या है, कहाँ तक सत्य है? अब दिनेश लाल यादव की बात हम क्या कहें आपसे। अगर वो हमारे समाज का कोई नेता होता, जिस तरीके का वर्ड उसने इस्तेमाल किया था कि मैं भगवान की लिखी हुई लेख को बदल सकता हूँ, अगर हमारे समाज का कोई नेता इस तरह बात करता था तो इलेक्शन लड़ने के लायक नहीं होता, वो अपना वोट दे पाता। बस वो जिस समाज से है उस समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि कितना उसके अंदर घमंड है। जो यानी आपका कहना है कि दिनेश लाल यादव के पास घमंड से वो चूर है? घमंड से चूर नहीं रहता तो भगवान के खिलाफ थोड़ी बोल सकता, परमात्मा से हट के कोई काम करता है। तो बीजेपी के लोग तो सर कहते रहते हैं कि ये चुनावी जुमला है, वो भी कह देगा बीजेपी में चली गया है, कह देगा कि ये तो चुनावी जुमला था। जैसे फिल्म में देख ही रहे हैं आप, वो फिल्म का स्टार है ये है, तो चुनावी जुमला बता करके वो भी इसको टार देगा। सब चीज़ नेतागिरी नहीं होती ना, हमारा कुछ अपना भी काम होता है, हमारी इबादत होती है, पूजा होती है, उसमें नेतागिरी को नहीं लाना चाहिए। हम क्या बोले हैं उसको थोड़ा देखिए। उन्होंने कहा था मैं भगवान की लिखी हुई लेख को बदल सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, इसका मतलब ये भगवान से भी ऊपर है। जैसे अभी भी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा यही बोला जाता है ना जी, प्राण प्रतिष्ठा किसने किया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बताइए ये समाज कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया? लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग अयोध्या में राम मंदिर, राम को लाए हैं और फिर राम को जो लाया है उसको फिर पब्लिक लाएगी केंद्र में। अगर आज राम जिंदा होते, अगर आज राम होते तो कहीं न कहीं वो दुखी होते। राम सबको लाया, राम को किसी ने नहीं लाया। ये बोलना झोपड़ी में राम तो हर जगह है, अल्लाह हर जगह है, कोई झोपड़ी या मस्जिद और मंदिर में नहीं है, समझ गए? ये तो
भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा है, बट बांटो राजनीति करो, बांटे राजनीति किए। तो इसका मतलब कि इस बार निरहुआ लतर जाएगा और धर्मेंद्र यादव के सर पर ताज बांध देंगे आजमगढ़ के लोग। आप अभी कहाँ से आए हैं? हम तो फिलहाल में आजमगढ़ से ही आ रहे हैं। अभी आजमगढ़ कहीं और बाइट किए हैं? जी। कोई मिला निरहुआ के पक्ष में बोलने वाला? नहीं, अब तक तो पूरे ग्राउंड में हम लोग चले हैं तो गरीब तबके के लोग भी बता रहे हैं चट्टी चौराहा पर हर जगह कि नहीं, धर्मेंद्र यादव इस बार फाइट कर जाएंगे। ये आजमगढ़ की धरती है जी। आजमगढ़ की धरती है और आजमगढ़ वाले बहुत सूझबूझ के इंसान हैं। जी, आजमगढ़ के ही रमाकांत यादव जी हैं जो कि 10 का 10 यहाँ भविष्यवाणी बोले थे कि इस बार विधानसभा 10 का 10 हम जीत कर जाएंगे, और लाठी लेकर के ईवीएम अगोरे थे, और उनको चुनाव के बाद उनका परिणाम निकलता है कि उनको जेल के अंदर ये लोग बंद कर दिए। और इस बार कैसे कौन भविष्यवाणी बोलेगा? रमाकांत जी तो है ही नहीं है। जनता बोलेगी, भविष्यवाणी जी जनता करती है। ये कोई एक आदमी भविष्यवाणी नहीं करता, वो भी कहीं जनता के बीच जाते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं उसको बोलते हैं, समझ गए? ये जनता भविष्यवाणी करेगी और जनता हमारे नेता धर्मेंद्र यादव जी को बहुत भारी बहुत से जिताने का काम करेगी। जी, आप ओम प्रकाश राजभर जी को खूब अच्छी तरह जानते होंगे, और ओम प्रकाश राजभर के एक बड़े बेटा हैं अरविंद राजभर, और अरविंद राजभर जी कुछ दिन पीछे कहे थे कि 2024 के बाद अखिलेश यादव को अंडा बेचना पड़ेगा। क्या ओम प्रकाश जी बड़बड़ कभी इस पार्टी में होकर इधर बोलते हैं, उस पार्टी में होकर उधर बोलते हैं, उसी ढंग से अरविंद राजभर जी का भी कुछ है का? ओम प्रकाश राजभर सही पूछिए तो सब पार्टी विपक्ष पक्ष सबको मिल के ओम प्रकाश जी को तड़ीपार कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी तो कहा था चल सन्यासी मंदिर में। जी जी हैं? जी, तो उसी लिए तो कहा तो था सर, ठीक, लेकिन वही लोग तो बुला करके पंचायती राज मंत्री मलाईदार मंत्रालय दे दिए। मंत्रालय कब दिए? जनता कह रही थी कि इलेक्शन से 10 दिन पहले मंत्रालय इसको मिलेगा, यानी जनता भविष्यवाणी बोल दी है। हाँ, जनता कह रही थी कि इलेक्शन से 10 दिन पहले मंत्रालय मिलेगा और फिर इलेक्शन के बाद इसका मंत्रालय छीन दिया जाएगा। जनता ये भी जानती है। मित्रों, तो डॉक्टर साहब थे और डॉक्टर साहब ने देख लीजिए बता रहे हैं कि जनता भविष्यवाणी बोल दी है और उसमें कुछ टोका टाकी नहीं करने की ज़रूरत है, आने वाला समय बता देगा। चाचा जी, क्या नाम है आपका? अजहर खान। ये बताइए चाचा जी कि आजमगढ़ में निरहुआ या धर्मेंद्र यादव? धर्मेंद्र। कैसे कह रहे हैं धर्मेंद्र? निरहुआ कुछ नहीं। अरे निरहुआ सांसद है और अभिनेता है। धोखाधड़ी से हो गया, ये लोग कुछ गड़बड़ किए 3-5 मशीन में। बता रहे हैं लोग कि अमरपाली दुबे को लेकर आएगा और इसी तरह हाथ हिला देगा, साले नौजवान मछली की तरह गिर जाएंगे। आए ना अमरपाली दुबे लेके आए इधर, देखे कैसे घूम जाते हैं। बोलिए आजम शाह क्या है? यानी आजमगढ़ अपना इतिहास इस बार रच देगा, बदल देगा, गारंटी क्रांति। तो मित्रों देखिए, और हमारे साथ कुछ लोग और हैं। भैया अपना नाम बताइए। परवेज